नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 24 दिसंबर 2025, दिन बुधवार। लेकर आए हैं हम मध्य प्रदेश से जुड़ी वो सबसे बड़ी सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एमपी में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी तेज हो गई है। प्रदेश में 32,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। 2 साल में हाई स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी। 275 सांदीपनी और 799 पीएम श्री स्कूल मॉडल के रूप में विकसित होंगे। 67,000 से ज्यादा छात्रों को पढ़ाई के साथ आत्मरक्षा प्रशिक्षण मिला। एमपी के पूर्व मंत्री दीपक जोशी 63 ने कांग्रेस नेत्री पल्लवी राज सक्सेना 45 से शादी की है। ये दीपक की चौथी शादी है। 2 अन्य महिलाओं ने खुद को दीपक की पत्नी बताया, लेकिन पल्लवी ने इसे विरोधाभासी और भ्रामक बताया। पल्लवी ने कहा भी दूसरा विवाह करना अपराध नहीं है। बीते चुनावों में राहुल गांधी को ही कांग्रेस का पीएम चेहरा माना जाता रहा है। इसी बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। इमरान मसूद ने प्रियंका की तुलना इंदिरा गांधी से की। उन्होंने कहा, राहुल और प्रियंका अलग नहीं, दोनों एक ही विचारधारा है। छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया। सुपर प्रीमेच्योर डिलीवरी के कारण जन्म के कुछ ही घंटों में 3 बच्चियों और 1 बच्चे की मौत हो गई। समय से पहले प्रसव और अपर्याप्त अंग विकास कारण बना। हरदा से भोपाल जा रही चौहान ट्रैवल्स की बस MP 04 PA 2877 सलकपुर नहर तिराहा पर अनियंत्रित होकर नहर की पुलिया से टकरा गई। हादसे के दौरान एक बाइक सवार भी बस की चपेट में आ गया। इस दुर्घटना में करीब 22 लोग घायल हुए हैं। बांग्लादेशी हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की मौत के विरोध में दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया। ये एक हफ्ते में दूसरी बार है जब उच्चायुक्त को बुलाया गया। जर्मनी में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा, नोटबंदी ने MSMEs को व्यवस्थित तरीके से बर्बाद कर दिया। नोटबंदी से छोटे कारोबारियों का कैश फ्लो खत्म हुआ। राहुल बोले, सरकार बड़े बिजनेस को बढ़ावा दे रही है। इससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता कमजोर हुई है। केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी होगी। इसमें मौजूदा लिस्ट से डुप्लीकेट, शिफ्ट हुए या गलत डिटेल वाले नाम हटाए गए हैं। ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद वोटर अपने नाम को एपिक नंबर या अन्य डिटेल्स से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। बदलाव देखने के बाद वोटर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के विरोध में प्रदर्शन किया। बजरंग दल के एक सदस्य ने कहा कि उन्होंने आज बांग्लादेश सरकार के खिलाफ विरोध जताया। उन्होंने मांग की कि बांग्लादेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में शहरों की रैंकिंग अब नदी की सेहत से तय होगी। रिवर टाउन्स के लिए जल गुणवत्ता, घाटों की स्वच्छता और नागरिक अनुभव अहम होंगे। उज्जैन और ओमकारेश्वर के लिए शिप्रा और नर्मदा की स्वच्छता बड़ी चुनौती बन गई है। सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में ग्रुप चरण के आखिरी 2 मैच खेलेंगे। यशस्वी जायसवाल 29 दिसंबर को टीम में शामिल हो सकते हैं। मुंबई की टीम कल से जयपुर में अपने ग्रुप फेज के मैच खेलेगी। BCCI ने खिलाड़ियों को ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए कहा है। दमोह छतरपुर मार्ग पर ब्रेक फेल हुए डंपर के नीचे गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में कांग्रेस नेता शहजाद खान और नितेंद्र सिंह शामिल हैं। हादसा बटियागढ़ थाना क्षेत्र में हुआ। पुलिस तीसरे मृतक की पहचान कर रही है। मामले की जांच और कार्रवाई जारी है। रक्षा मंत्रालय के अधीन अयोध्य निर्माणी परिसर को बम से उड़ाने की धमकी वाला मेल मिलने से सनसनी फैल गई है। ये 8 महीने में दूसरा ऐसा मेल है जिससे परिसर की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। इससे पहले 17 अप्रैल को भी ऐसा मेल आया था जो जांच में फर्जी पाया गया था। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा MP दौरे पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन और शयन आरती में शामिल हुए। वो धार में PG कॉलेज मैदान में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। साथ ही धारेश्वर लोक का भूमि पूजन और 300 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। बैतूल में भी मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। MP में SIR के बाद वोटर लिस्ट से लगभग 41 लाख नाम कट सकते हैं। प्रारंभिक मतदाता सूची आज जारी होगी। इसमें 5.76 करोड़ फार्मों की जांच हुई, जिनमें 9 लाख में डेट ऑफ बर्थ की जानकारी नहीं थी।
8.5 लाख मतदाता मृत पाए गए और 2.5 लाख के नाम 2 जगह दर्ज है। अधूरी जानकारी वाले लोगों को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नोटिस भेजेंगे। राहुल गांधी ने जर्मनी के बर्लिन में हर्टी स्कूल में बोलते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और बीजेपी के इशारे पर जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेश में देश विरोधी बयान देते हैं। बीजेपी का कहना है कि राहुल को देश की सही जानकारी नहीं है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से 5 सवाल पूछे हैं। उन्होंने एमपी के नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में निजी भागीदारी, छिंदवाड़ा कफ सिरप से बच्चों की मौत, इंदौर के अस्पताल में चूहों द्वारा बच्चों को नुकसान, साइंस हाउस घोटाले में फर्जी जांच और मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर व स्टाफ की कमी जैसे मुद्दे उठाए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एसआईआर प्रक्रिया पर कहा कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने ईसी पर सवाल उठाया कि फोटोयुक्त मतदाता सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही। लाखों नाम काटे जा रहे हैं जबकि ये लोग एमपी के नागरिक हैं। सिंघार ने बताया कि ईसी के पास अपना सर्वर भी नहीं है। भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के विरोध में प्रदर्शन किया। बजरंग दल के एक सदस्य ने कहा कि उन्होंने आज बांग्लादेश सरकार के खिलाफ विरोध जताया। उन्होंने मांग की कि बांग्लादेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ढोढर थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद के चलते एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या महिला के प्रेमी और उसकी मां ने लोहे के सरिये से पीट कर की। अपराध छिपाने के लिए उन्होंने अंतिम संस्कार की तैयारी की और शव को मुक्तिधाम तक ले जाने लगे। इसी दौरान किसी ने पुलिस को घटना की सूचना दे दी। मध्य प्रदेश में अब वाहन चालकों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए गूगल मैप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य की हर लोकेशन लोकपथ ऐप 2 में उपलब्ध होगी। ऐप 1 किलोमीटर पहले ही ब्लैक स्पॉट की सूचना देगा और गति नियंत्रित करने की चेतावनी देगा, जो गूगल मैप्स में नहीं है। भारत की भयंकर जीत। 5 T20I मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया है। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 129 रन का टारगेट दिया था। जवाब में भारत ने महज 11.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। शेफाली वर्मा ने 34 गेंद। इंदौर में इंडिगो एयरलाइंस का संकट जारी है। आज इंदौर से हैदराबाद और चेन्नई की 4 उड़ानें रद्द कर दी गईं। उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। इससे पहले जयपुर रूट की उड़ानें भी रद्द हो चुकी हैं। हालांकि आज से इंदौर रीवा के बीच सीधी फ्लाइट शुरू हो गई है। भोपाल के अयोध्या बाईपास को 10 लेन बनाने की तैयारी है। सड़क चौड़ीकरण में कटने वाले पेड़ों के बदले NHAI 81,000 पौधे लगाएगा। आसाराम चौराहा से रत्नागिरी तिराहे तक 16 किलोमीटर क्षेत्र में पौधरोपण होगा। NGT के निर्देश पर सेंट्रल वर्ज की चौड़ाई घटाई जा रही है। इस बदलाव से 2075 पेड़ बचाए जा सकेंगे। वजन घटाने वाली दवा भारत में लॉन्च। भारत में एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स ने पोविडस्ट्रा नाम की वजन घटाने वाली दवा लॉन्च कर दी है। ये ओजेम्पिक जैसी ही है क्योंकि इसमें भी सेमाग्लुटाइड है। एमक्योर पहली भारतीय कंपनी है जो नोवो नॉर्डिस्क की इस दवा को एक्सक्लूसिवली बेच रही है। ये हफ्ते में एक बार इंजेक्शन पेन से लगती है और महीने की कीमत 8,790 रुपए से शुरू है। भारत में मोटापे की बढ़ती समस्या के बीच ये अच्छी पहुंच वाली दवा बनेगी। संजय राउत ने राहुल गांधी से फोन पर बात की। शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी से फोन पर बात की। बातचीत का विवरण सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि राउत ने बीएमसी चुनाव महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ लड़ने की अपील की ताकि भाजपा को कड़ी टक्कर दी जा सके। कांग्रेस ने पहले ही बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा कर दी थी। हालांकि अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ बातचीत कर रही है।